हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वासिफ अंसारी। आज का हमारा टॉपिक है HIV एड्स। इसके क्या लक्षण होते हैं, ये किन कारणों से होता है और इसके बचाव के तरीका क्या है, यही सब जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। HIV एक प्रकार का वायरस है जो मनुष्य के इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और इसका आखिरी चरण ये होता है कि वो एड्स में तब्दील हो जाता है। एड्स एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है। इससे बचने का एकमात्र उपाय इसकी जागरूकता है। गवर्नमेंट की तरफ से एड्स से बचने के लिए बहुत से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और बहुत से एनजीओ इस पर वर्क कर रहे हैं कि कैसे लोग इसके प्रति जागरूक हो जाएं। और बहुत सी संस्थाएं जैसे NSS, रेड क्रॉस, ये भी इसकी जागरूकता अभियान में शामिल होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं, इससे बचने के कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले जानते हैं हम HIV क्या होता है। HIV एक प्रकार का वायरस है जो मनुष्य के इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है। इम्यून सिस्टम में पाई जाने वाली CD4 सेल्स, जिन्हें T कोशिकाएं भी कहा जाता है, HIV वायरस इनको नष्ट कर देता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, जिसके चलते मनुष्य किसी भी बीमारी के प्रतिरोध नहीं कर पाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है HIV की ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स क्या है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक एक बीमारी है जो HIV वायरस के माध्यम से होती है। यह एक लाइलाज बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है। इसका एकमात्र इलाज एड्स के प्रति जागरूकता है। आइए अब हम जानते हैं HIV एड्स के क्या क्या लक्षण होते हैं। जब आप क्या आप जानते हैं कि एड्स कैसे फैलता है, या HIV वायरस कैसे फैलता है? ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव हो, उसके शरीर से निकला किसी भी प्रकार का द्रव या पदार्थ के संपर्क में आने से ये आपको HIV एड्स हो जाता है। हर एक व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव हो उसको एड्स नहीं होता, बल्कि जो एड्स पॉजिटिव है उसको HIV होता है। अब हम जानते हैं HIV के क्या लक्षण हैं। शुरुआती 2 से 6 सप्ताह में आपको बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होता। उसके बाद में आपको नॉर्मल फ्लू जैसे आपको सिम्टम्स आते हैं, जैसे बुखार आना, गले में खराशे होना, बदन दर्द का होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना। ये सब इसके शुरुआती लक्षण हैं। इसके बाद महिला और पुरुषों में अलग अलग तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। महिलाओं में उनको भूख लगनी बंद हो जाती है, वजन एकदम से कम हो जाता है, उनके पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है और उनके पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और लिम्स में उनके जो है सूजन आ जाता है। पुरुषों में जो लक्षण पाए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि जो है सूज जाती है और टेस्टिकल्स जो है उनके सूजन आ जाती है और टेस्टिकल्स में दर्द होता है, पेनिस के आसपास में सूजन बनी रहती है। अब हम जानते हैं कि किन कारणों से इतना फैल रहा है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में के जंगलों में पाए जाने वाले चिंपैंजी से ये मनुष्य के अंदर HIV वायरस आया है। बहुत से साइंटिस्टों का मानना है कि मनुष्य ने बंदरों का मांस खाया, जिसके चलते जो है ये वायरस इतना फैल चुका है। तो ये थोड़ी सी अकल में ना आने वाली बात है कि क्या सभी लोगों को जिनको HIV एड्स हुआ, क्या उन्होंने बंदरों का मांस खाया होगा जो उनको इतने लोगों को HIV पॉजिटिव हो गए। बल्कि इसके और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से HIV एड्स होता है। हमारे आसपास के क्षेत्र में और लोगों में भ्रम है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से लोगों को HIV एड्स हो जाता है। ये धारणा भी गलत है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स हो जाता है। आइए जानते हैं इसके क्या कारण है। सबसे पहला कारण है इसका रक्त संचरण, दूसरा इंजेक्शन का दुरुपयोग, तीसरा असुरक्षित यौन संबंध, चौथा गर्भवती महिला के द्वारा जन्मा बच्चा। अब हम पहले वाले
जो रक्त संचरण है उसको जानते हैं, उससे किस तरीके से जो है HIV फैल रहा है। HIV जो फैल रहा है, रक्त संचरण कहते हैं उसको, एक इंसान का खून दूसरे इंसान को चढ़ाना, इसको रक्त संचरण कहा जाता है। जब किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति जो उसको HIV पॉजिटिव ना हो और वो सीवियर एनीमिया से जूझ रहा हो, तो उसको अगर हम HIV पॉजिटिव का खून चढ़ा देते हैं तो वो HIV पॉजिटिव हो जाता है। अब आपको लगेगा कि क्या बेवकूफ़ है वाली बातें कर रहा हूँ मैं, कि जो है कोई भी ऐसे कैसे HIV पॉजिटिव का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा देंगे। बहुत से मामलों में केसेस में देखने आया है कि हॉस्पिटल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से उन्होंने HIV का टेस्ट नहीं लगाया और HIV पॉजिटिव बंदों का खून अन्य बंदों को चढ़ा दिया गया, जिसके चलते उनको एड्स जैसी घातक बीमारी का सामना करना पड़ा है। अब इंजेक्शन का दुरुपयोग ही इस प्रकार से होता है कि बहुत से लोग आजकल नशा करते हैं और इंजेक्टेबल वाला नशा कर रहे हैं, तो उनका ग्रुप पूरा का पूरा बैठ के एक ही खून का इस्तेमाल करता है, जिससे वो रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं और जो है उनको HIV होने का चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। अनियमित असुरक्षित यौन संबंध का मतलब है कि वो जो पुरुष या जो महिलाएं एक से अधिक पार्टनर के साथ में सेक्स करते हैं और वो अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं, तो उन महिला या पुरुष को एड्स होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जिनके पार्टनर्स धोखाधड़ी करते हैं और एक से अधिक लोगों के साथ में अपने यौन संबंध बनाते हैं। अब हम जानते हैं इसके क्या कारण हैं। कारण हमने जान लिए, अब हम जानते हैं इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो इससे बचने के यही उपाय हैं कि जब आप रक्त संचरण करें तो देख लें कि वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। ब्लड और हॉस्पिटल से एक बार रीचेक करवा लें कि उसके अंदर HIV पॉजिटिव वाला ब्लड तो नहीं है। इंजेक्शन का उपयोग करने के बाद में अपनी सुई को तुरंत नष्ट करवा दें ताकि वो किसी और को इस्तेमाल ना हो। आप इस तरीके से भी इससे बच सकते हैं। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब ये नहीं होता कि अपने पार्टनर्स के साथ में बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करने से आपको एड्स हो जाएगा। एड्स ये सिर्फ उन्हीं कपल्स में होता है जिन कपल्स का कोई एक पार्टनर जो है उसको धोखा दे रहा है और बहुत से लोगों के साथ में यौन संबंध बना रहा है। तो इस तरीके से जो लोग यौन संबंध बनाते हैं, जो बहुत से महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकती हैं, जो अपने पार्टनर्स को धोखा देके अदर लोगों के साथ में यौन संबंध बनाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि सामने वाले को HIV पॉजिटिव है या नहीं। तो अगर उनमें से किसी एक भी व्यक्ति ने किसी HIV पॉजिटिव के साथ में यौन संबंध बना लिए, तो उनका जो पार्टनर है उसको HIV होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। और अधिकतर महिलाओं जो है इसी तरीके से HIV पॉजिटिव हुई हैं कि उनके पार्टनर्स ने उनको धोखा दिया है। गर्भवती महिला के द्वारा जो HIV पॉजिटिव महिलाएं हैं उनके द्वारा पैदा हुए सभी बच्चे जेनेटिकली HIV पॉजिटिव होते हैं। तो इससे बचने का तो उपाय यही है कि वो माएँ अपने बच्चों को जन्म से पहले ही उसका उपचार कराएं। अब हम जानते हैं कि नॉर्मली हम इस टॉपिक पर बात करते हैं या समाज में इस टॉपिक पर बात नहीं होती है, पर फिर भी हमको इन जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। हमें तो सिर्फ यही लगता है आसपास के लोगों को हमारे कि एड्स और HIV जैसे ये वायरस सिर्फ यौन संबंधों से हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कारण बताया, रक्त संचरण भी इसका कारण है। इंजेक्शन की सुई, लोगों को लगता ही नहीं कि इंजेक्शन की सुई से भी आपको एड्स हो सकता है, या नाई के यहाँ जो उस्तरा होता है उसमें जो ब्लेड लगता है आपको उससे भी एड्स हो सकता है। कृपया करके आप ध्यान रखें कि जब आप किसी नाई के पास अपनी शेविंग करवाने जाएं तो हमेशा नए ब्लेड्स का इस्तेमाल करें। और फिर हमारा आपका जो धर्म है, मज़हब है, वो भी इजाज़त नहीं देता है कि आप अपने पार्टनर्स को चीट करें। और जो लोग ऐसा करते हैं, चीट करते हैं, उन्हीं लोगों को ये बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
तो ऐसे पाप के काम ना करें जिनके चलते आपको जो है बाद में शर्मिंदगी महसूस हो और आप अपनी बीमारी के बारे में किसी को बता भी ना सकें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।